अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना जो क्लेडियम का प्लांट है वो शेयर कर रही हूँ और ये एक तरह से अपडेट भी हो जाएगा। क्लेडियम के जो बल्ब हैं वो जब मुझे गार्डनिंग विद प्लेजर की तरफ से प्लांट्स आए थे तो उन्हीं के साथ उन्होंने मुझे जो है वो इसके बल्ब भी भेजे थे और मैंने उसी टाइम पे ग्रो कर दिए थे। काफ़ी ज़्यादा टाइम इसने लिया है, काफ़ी मंथ हो गए हैं इसको ग्रो किए हुए बल्ब को, और अभी कुछ दिन पहले जो है वो इसके अंदर से ये लीफ आने स्टार्ट हुए हैं। क्लेडियम जो है वो बल्ब से ग्रो होने वाले बहुत खूबसूरत फोलिएज प्लांट हैं और इसके अंदर डिफरेंट शेड्स और डिफरेंट कलर्स होते हैं। इसके अंदर ग्रीन एंड वाइट होता है, टोटल ग्रीन होता है, टोटल रेड होता है, थोड़ा इस तरह से रेडिश और बीच में ग्रीनिश टच जो है वो भी होता है और काफ़ी सारे डिफरेंट इसके अंदर शेड्स आते हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव प्लांट्स में इसका शुमार होता है। इसके बल्ब जो हैं वो मैंने फेसबुक पे पता किया, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। एक वैरायटी का अगर जो इसका बल्ब है वो तकरीबन 8 से 850 रुपए का एक बल्ब मिलता है। तो मुझे क्योंकि ये गिफ्ट आया था तो मेरे लिए थोड़ा इसकी इस लिहाज से ज़्यादा इसकी कदर है क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था और अब माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। लेकिन अब आगे सर्दियां आ रही हैं तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है क्योंकि सर्दियों में इसकी ग्रोथ नहीं होती। इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो समर्स में होता है। समर्स में ये ग्रोथ करता है, इसके लीव्स निकलते हैं। इसकी जितनी भी खूबसूरती है, इसके अंदर फ्लावरिंग का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इसकी जो भी खूबसूरती होती है वो इसकी खूबसूरत पत्तों या इसके फोलिएज की वजह से होती है। है तो ये भी जो एलिफेंट ईयर की फैमिली है उसी फैमिली से इसका भी ताल्लुक़ है। और मेरा जो ये प्लांट है ये एक छोटा सा मेरे पास उस वक्त पॉट अवेलेबल था, इसी के अंदर ये मेरा एरो हेड भी लगा हुआ है। इसी के अंदर मैंने इसका जो बल्ब है ये ग्रो कर दिया था और माशाल्लाह से अब इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से शुरू हो चुकी है। फर्स्ट इसका जो लीफ था वो ये वाला था, उसके बाद सेकंड ये वाला और अब थर्ड लीफ इसका ये वाला है। अब इसको मैं थोड़ा हल्का सा फर्टिलाइज़ करूँगी। वैसे इसके अंदर एग शेल्स और थोड़ा कंपोस्ट जो है वो ऑलरेडी सॉइल के अंदर मिक्स था जिसके अंदर मैंने इसे लगाया, लेकिन थोड़ी बहुत इसको मैं और भी लिक्विड जो है वो खाद दूंगी ताकि इसके लीफ का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। प्रोपगेशन की जहाँ तक बात है, आप इसे इसकी जो बेबी प्लांट्स हैं उससे प्रोपगेट कर सकते हैं। मेरी फ्रेंड का कहना ये है कि उन्होंने इसको कटिंग से भी प्रोपगेट किया है, लेकिन मेरा अभी एक्सपीरियंस नहीं है इस हवाले से। मुझे तो बस इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये प्लांट जो है वो फाइनली मेरे गार्डन के अंदर आ गया है। और इसकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन, मैंने इसके अंदर जो लगाया था बल्ब तो वेल ड्रेन सॉइल चाहिए बल्बी प्लांट के लिए। ओवर वाटरिंग से इसको परहेज़ करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग जो होती है वो बल्बी प्लांट्स को ख़राब कर देती है। और वेल ड्रेन सॉइल से ये होता है कि पानी जो एक्स्ट्रा होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है और जो सॉइल है उसको नम रखना है ताकि इसकी जो लीफ है उसकी शाइन भी ख़राब ना हो और इसके अंदर पानी की जो कमी है वो भी ना हो। लेकिन ओवर वाटरिंग से भी परहेज़ करना है क्योंकि ये बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है तो इसको जो है वो ज़्यादा ओवर वाटरिंग जो है वो बल्ब को गला देती है और प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। उसके अलावा लोकेशन की जहाँ तक बात है, अभी जो मेरा ये प्लांट है जहाँ पे मैंने इसे रखा और जहाँ पे इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, यहाँ पे सुबह से लेके 12 बजे तक की धूप आती है और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो शेड आ जाता है, साया आ जाता है दरख्तों का, और उसके बाद फिर सूरज दूसरी साइड पे चला जाता है तो मुकम्मल जो साया है वो होता है। इसके बाद अब आगे जो है विंटर में इसको मैं करूँगी शेड में रखूँगी जहाँ पे इसके ऊपर ओस ना पड़े क्योंकि सर्दी में इसकी ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बल्ब को अगर आप सेव कर लें तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो है और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल देखा करें। मेरा जो व्यू ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है, आप लोग सिर्फ क्लिक करते हैं और उसके बाद वीडियो को मुकम्मल देखे बगैर चले जाते हैं। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।